नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 7 अनुस्वार किया था, राइट? अनुस्वार याद है ना? हमने उसके साथ साथ हमने संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और स्र उसका भी थोड़ा रिवीजन किया था और फिर हमने अनुस्वार का चैप्टर किया था। नाउ आज हमारा चैप्टर नंबर 7 में ही हमें दो पार्ट्स और दिए हैं, एक है अनुनासिक और एक है विसर्ग। आज हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अनुस्वार का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अनुस्वार में क्या था कि अनुस्वार यानी कि हम लोग किसकी मदद से बोलते हैं, उसका उच्चारण हम किसकी मदद से करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में कि हम लोग अनुस्वार का उच्चारण वो कौन से व्यंजन है, यस वो नासिक्य व्यंजन है और वो यस नाक की मदद से उसका उच्चारण होता है। वो हमने क्लियर कर लिया था, राइट? फिर हमने अनुस्वार कैसे लिखते हैं, उसका चिन्ह कौन सा है वो भी हमने देखा था कि अनुस्वार है, राइट? अनुस्वार तो उसका चिन्ह है ऐसे, यानी कि शब्द के ऊपर यानी कि वर्ण के ऊपर हमें क्या करना है, एक छोटा सा बिंदु, तो वो हो जाएगा हमारा अनुस्वार, राइट? जैसे कि हमने देखा था कि क प्लस हम लोग अंग करेंगे तो वो बन जाएगा कम। हमने ये भी सीखा था कि सिंपल जो क होता है हमारा, ओके, हम लोग अगर ऐसा क लिखते हैं हम लोग एक बार, तो इसका मतलब कि इसके अंदर क आधा हलन वाला और प्लस अ, राइट? इन दोनों की मदद से ये पूरा क बनता है, राइट? हर एक व्यंजन के अंदर क, ख, ग, घ, हर एक व्यंजन के अंदर अ छुपा हुआ है। सिर्फ सिंपल वर्णमाला की बात कर रही हूं मैं। जैसे कि हमने पूरी वर्णमाला सीखी क, ख, ग, घ, सभी के अंदर अ स्वर छुपा हुआ है। अभी यहाँ पर अगर हमें कम दिया है, क के ऊपर अनुस्वार दिया है, तो उसका मतलब कि इसके अंदर अ स्वर नहीं बट अंग स्वर छुपा हुआ है। अगर हमें दे जाता है ऐसे खंग, अगर हमें दिया जाता है कि ख के ऊपर अनुस्वार, तो उसका मतलब कि इसके अंदर ख हलंत वाला यानी कि आधा प्लस कौन सा स्वर है, अंग वाला, राइट? ये दोनों का मिक्सर ये बनता है, ओके। ये एक अयोगवाह भी है, अंग और अह। वो हम लोग जब विसर्ग सीखेंगे तब एक बात करेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में ये देखा था, राइट, कि अनुस्वार है उसको हम लोग कैसे उसके अंदर कौन सा स्वर छुपा हुआ है, राइट? सिंपल क होता है तो उसके अंदर सिर्फ अ जुड़ा हुआ होता है, और कम खम अनुस्वार वाला कोई व्यंजन है, अनुस्वार वाला कोई वर्ण है, तो उसके अंदर अंग छुपा हुआ है। अगर हमें दिया है ग प्लस अंग, तो उसका मतलब कि ये क्या बन गया, गंग, राइट? हम लिखते ना गंगा मैया, हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, राइट? तो गंगा गंगा, राइट? तो यहाँ पर भी अनुस्वार का उपयोग होता है, राइट? फिर हमने थोड़े से शब्द देखे थे, अभी भी थोड़े शब्द देख लेते हैं ताकि हम लोग भूल ना जाए और हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। देखो, सबसे पहले हमने कौन कौन से शब्द देखे थे, अंक, तंग, राइट? कैसे कैसे शब्द, अंक, अंक, इसको बोलेंगे तो ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसका उच्चारण कैसे करना है, अंक। फिर हम करते हैं तरंग, 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 फिर ढंग, ढंग यानी सही, फिर उमंग। ये सारे के सारे वर्ण है, शब्द है, वो बिना मात्रा के हैं, इसमें कोई भी मात्रा है नहीं, इसलिए हमें रीड करने आने
चाहिए। फिर अंग, संग, राइट। फिर हमने देखा था, कौन सा देखा था, कंग ग न, कंगन, राइट। फिर प तंग, पतंग, रंग, राइट। ऐसे शब्द हमने देखे थे ना, रंग, पतंग, राइट। पतंग हम कब उड़ाते हैं? यस, 14 जनवरी। 14 जनवरी को उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार होता है और हम उस दिन पतंग उड़ाते हैं। पतंग 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 बहुत बोलते थे, आज तो हमें लिखना भी आ गया, पतंग, तंग, यानी कि उसमें क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, राइट। और अनुस्वार का चिन्ह हमें पता है कि उस पर एक उस पर एक डॉट, बिंदी, राइट। नाउ आज हम सीखेंगे विसर्ग और हमारा अनुनासिक। क्या सीखेंगे? अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुनासिक का चिन्ह और विसर्ग का चिन्ह पहले देख लेते हैं। तो अनुनासिक का चिन्ह है ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं पता है? हाँ, इसको कहते हैं चंद्रबिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, राइट। चंद्र बिंदु क्या कहते हैं इसको? चंद्र बिंदु। देखो यहाँ पर भी अनुस्वार लगा और यहाँ पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो ये जो होता है उसको कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदी। और ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। तो अनुनासिक की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि जैसे अनुस्वार था वो हम लोग सिर्फ नाक की मदद से बोलते थे, बट ये जो अनुनासिक है वो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाता है। यानी कि उच्चारण करते समय, शब्द को हमें बोलते समय नाक और मुंह दोनों का उपयोग उस पर होता है, तो वो होगा अनुनासिक। क्या होगा? अनुनासिक। और अनुस्वार सिर्फ नाक की मदद से होता है। रंग, ढंग, गंग, अंग, उमंग, देखो नाक का ही उच्चारण करते हैं। पर जब हम लोग अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों का उच्चारण उसमें होता है। जैसे कि कैसे? हम लोग वो एक बार करते हैं। देखो, हमें अगर सबसे पहला वर्ण क्या दिया है? माँ। क्या दिया है? माँ, माँ। अब बोल, माँ, माँ, माँ। तो नाक और गला दोनों का उपयोग होता है। देखो, अगर हम म के ऊपर अनुस्वार लगे तो मंग, मंग, मंग हो जाएगा, 10 में से अनुस्वार है। और इसमें अनुनासिक लगा है। क्या लगा है? अनुनासिक। और ये नाक और मुंह दोनों के उपयोग से बोला जाएगा माँ। तो मम था, राइट। अनुस्वार और अनुनासिक हमें मिक्स नहीं करना है। ओके, माँ। फिर आंख, 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 अंक नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो अंक हो जाता, अंक, अंक। तो इसका उच्चारण हम नाक से करें, अंक, अंक। देखो नाक और गला दोनों का यूज होगा। आप लोग जितना बोलेंगे ना, मैं बोलूंगी ये नहीं, बट आप लोग जितना बोलेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सा अनुनासिक लगाना है, क्या लगाना है, अनुनासिक या अनुस्वार है। आंख, अंक नहीं है, आंख। फिर है बूंद। क्या है? बूंद, 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 राइट। माँ, आंख, बूंद। तो इसके अंदर हमें पता है कि देखो, वो लोग बाद में करते हैं कि अनुनासिक की हमें कैसे लिखना होता है। फिर गांव, 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 राइट। फिर पांव, पांव यानी कि हमारे लेग, हमारे पैर, पांव, खाने के पांव नहीं है, पाव भाजी के पाव नहीं, पांव यानी कि हमारे पैर। फिर है सांप,
सांप, सांप ऐसे नहीं लिखते, राइट, सांप ऐसे नहीं लिखते, सांप, सांप, न और हमारे मुंह का उपयोग उसमें होता है, सांप, सांप। फिर है झांच, झांच, झांच। फिर है पांच, 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 झांच, पांच। फिर है चांद, चांद। हम लोग ऐसे लिखते हैं चांद, लिखते हैं चांद, चांद ऐसे भी अनुस्वार भी नहीं लिखते, चांद। क्या लिख बोलते हैं हम लोग, चांद, चांद। चंदा नहीं कहते हम लोग, चंदा इट्स ओके, कई बार हम लोग ऐसी कविताएं होती है तो हम चंदा लिखते हैं, बट चांद लिखना है तो ऊपर अनुनासिक ही आएगा, राइट, चांद। फिर है चांदनी, क्या है, चांदनी, चांदनी। फिर है अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। फिर है अंधेरा, अंधेरा, ओके। माँ, आंख, बूंद, गांव, पांव, सांप, झांझ, पांच, चांद, चांदनी, अंगूठी, अंधेरा। अगर हमें इसमें अनुनासिक वाले व्यंजन पर गोला लगाना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये अनुनासिक वाला ही है, यहाँ पर आ के ऊपर अनुनासिक दिया है, यहाँ पर ब के ऊपर अनुनासिक दिया है, यहाँ पर ग के ऊपर अनुनासिक दिया है, यहाँ पर पा के ऊपर अनुनासिक दिया है। ये क्या है हमारा अनुनासिक, राइट, ये हमें याद रखना है। यहाँ स के ऊपर दिया है, यहाँ झा के ऊपर, यहाँ पा के ऊपर पांच, फिर चांद, चांद के ऊपर चांदनी, अंगूठी और अंधेरा। तो इन सब में अनुनासिक वाले शब्द पर हमने गोला लगा दिया, राइट। जहां पर हमें अनुनासिक शब्द दिखाई देते थे वहां पर हमने गोला लगा दिया, राइट। तो ये था हमारा अनुनासिक। और फिर आता है विसर्ग। क्या आता है, विसर्ग। तो विसर्ग की साइन कैसे होती है, ऐसे, राइट। तो विसर्ग क्या है, तो ज्यादातर जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि संस्कृत एक भाषा है, क्या है, भाषा। तो जैसे कि हमारी गुजराती, हिंदी है, वैसे ही संस्कृत भाषा है। तो ज्यादातर विसर्ग शब्दों का उपयोग कहाँ पर होता है, संस्कृत शब्द में होता है। कहाँ पर होता है, संस्कृत शब्दों में, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं, पहले हम सब उसको रीड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। कि ये जो यहाँ पर जैसे जहां पर आप लोगों को ऐसे विसर्ग दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को वहां पर ह का उच्चारण करना है। किसका उच्चारण, ह। क्या बोलना है, ह। देखो अनुस्वार अनुनासिक में कोई शब्द हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके बोलते नहीं थे, बट जहां पर आप लोगों को ऐसे दो डॉट दिखाई देते हैं तो उसका मतलब कि आप लोगों को वहां पर ह का उच्चारण करना है। जैसे कि सबसे पहला देखो, हमें पहला वर्ड क्या दिया है, प्रातः। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ह, प्रातः। और ये ज्यादातर वर्ड कैसे होते हैं, संस्कृत के। तो आप लोग कहेंगे कि अभी हम लोग भी ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका गुजराती हिंदी हमें पता ही नहीं और हम लोग उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही हिंदी के ऐसे बहुत से वर्ण है, शब्द है जो प्रॉपरली डेली एकदम वो संस्कृत में से ही प्रॉपर उठा के रख दिए हैं हिंदी में, इसीलिए उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो इसकी वजह से उसको हमें बोलना चाहिए ह, प्रातः। प्रातः यानी कि सुबह, क्या होगा, सुबह, प्रातः। फिर है नमः, नमः, इसको क्या बोलेंगे, ह, नमः। फिर है पुनः, क्या है, पुनः। नमः यानी तो पता ही है सबको, नमः यानी कि नमस्कार, और पुनः
विसर्ग है वहां पर हमें क्या बोलना है, ह। पुनः यानी कि क्या होगा, रिपीट। हम कहते हैं ना, चलो पुनः पुनः पुनरावर्तन करते हैं, रिपीट करना, दोबारा। पुनः यानी कि दोबारा। प्रातः यानी कि सुबह, नमः यानी कि नमस्कार, पुनः ह उच्चारण करना है इसका। ओके, वो याद रखना है। फिर है अतः। अतः यानी कि इसलिए, ये इसलिए। ओके, इसलिए अतः। फिर है स्वतः। क्या है, स्वतः यानी कि स्वयं, अपने आप, अपने आप खुद। स्वतः हमें तो क्या याद रखना है, इसका मीनिंग हमें याद रहे या ना रहे, बट हमें ये याद रखना है कि जहां पर ऐसे दो विसर्ग, दो डॉट दिखाई देते हैं, उसका मतलब कि हमें वहां पर ह का उच्चारण करना है। ओके, अंततः यानी कि अंतिम। अंततः, अंततः, अंततः। राइट। प्रातः, नमः, पुनः, अतः, स्वतः, अंततः। प्रातः सुबह, नमः नमस्कार, पुनः दोबारा, अतः इसलिए, स्वतः यानी कि अपने आप, स्वयं, और अंततः यानी कि लास्ट, अंतिम। राइट। तो ये था विसर्ग। विसर्ग में हमें ये याद रखना है, देखो विसर्ग की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो कैसे उच्चारण करते हैं, हमें सिर्फ उच्चारण में उसमें ह याद रखना है कि जहां पर भी ऐसे दो डॉट हमें दिखाई देते हैं वहां पर हमें ह का उपयोग करना है। हमें क्या बोलना है, ह। प्रातः, नमः, राइट, पुनः। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। राइट। प्रातः उठ के हमें स्नान करना चाहिए, प्रातः उठ के हमें योगा करने चाहिए। राइट। प्रातः यानी कि सुबह। राइट। फिर हम कहते हैं ना, नमस्कार। राइट। नमः देवता, नमः देवता, तो देवताओं को नमस्कार, ऐसे शब्द हम बोलते हैं। तो नमः तो हम लोग ऐसे लिखते नहीं है कि न म ह, हम ऐसे लिखते नहीं है, बट हम ऐसे लिखते हैं न म ह। कैसे लिखते हैं, ये राइट है। ओके, हम लोग इस तरीके से विसर्ग लगा के उन शब्दों को जिसे बोलते हैं, ऐसे ह लिखते नहीं, पर हम लोग विसर्ग लगा के उन शब्दों को पूरा करते हैं। तो मैंने होमवर्क में भी आप लोगों को ऐसा ही दिया है कि ये डॉट नहीं दिए हैं, और आप लोगों को क्या करना है कि शब्द में हमें विसर्ग लगा के उसको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि प्रातः, फिर नमः, फिर पुनः। राइट, यहाँ पर हमें विसर्ग लगाने, अतः, स्वतः और अंततः। राइट। तो ऐसे आप लोगों को विसर्ग लगा के उसको कंप्लीट करना है। ओके, डन। तो अभी हमारा ये चैप्टर 7 है ना, वो कंप्लीट होता है। और चैप्टर 7 हमने, हमारे 3 थे उसमें पार्ट्स। राइट। सबसे पहला था अनुस्वार। क्या था, अनुस्वार। तो देखो अनुस्वार की हमें पता है कि अनुस्वार में क्या था, अनुस्वार में ऐसे सिर्फ एक बिंदी। फिर हमने देखा अनुनासिक, तो अनुनासिक में क्या था, ऐसे। और फिर है विसर्ग, तो विसर्ग में क्या होगा, ऐसे दो डॉट, ये नाक की मदद से बोले जाते हैं, और ये नाक और मुंह। राइट, नाक और मुंह दोनों की मदद से बोले जाते हैं, और ये होते हैं, उसमें हमें ह का उच्चारण करना होता है। राइट। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों के तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, मैंने सिर्फ आप लोगों को अभी मात्रा वाले शब्द नहीं आते, इसलिए सिर्फ राउंड लगाने के लिए ही वर्कशीट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। ओके, और विसर्ग में आप लोगों को विसर्ग लगा के आप लोगों को उस शब्द को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग आगे का कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।